वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक यार कंप्यूटर लर्निंग चैनल में। मैं हूं कल्याण। मैं आज आपको बताऊंगा जीडीएस का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, वो भी घर से घर बैठे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे क्रोम ब्राउजर, गूगल ब्राउजर या फिर कोई भी ऐसा ब्राउजर जिस पे इंटरनेट चल जाए उसको ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है और हम यूआरएल पे टैप करना है इंडियन पोस्ट जीडीएस online.gov.in, इतना लिख के हमें कर देना है एंटर। जैसे ही आप इंडियन पोस्ट जीडीएस online.gov.in लिख के एंटर करेंगे, आपके सामने भारतीय ग्रामीण डाक का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें आपको कैंडिडेट कॉर्नर पे आना है और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज सामने आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है। अब हमें वैलिडेट मोबाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट मोबाइल पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिसको डाल करके सबमिट ओटीपी करना है। तो चलिए वैलिडेट मोबाइल नंबर कर लेते हैं। जैसे ही आप ओटीपी डाल के सबमिट कर लेते हैं, आपके सामने सेकंड नंबर पे ईमेल आईडी एंटर करने के लिए पूछा जा रहा है, जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी डाल करके आपको वैलिडेट ईमेल कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट ईमेल करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, जिसको डाल करके आपको सबमिट ओटीपी कर देना है। तो चलिए ईमेल आईडी को डाल के वैलिडेट ईमेल करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी एंटर कर लिया है। अब मैं वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी लिख के वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करते हैं, आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चला जाएगा, जिसको यहाँ पे डाल करके सबमिट ओटीपी कर देना है। चलिए यहाँ पे हम अपना ओटीपी डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी एंटर कर लिया है। अब हमें सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का जो नाम, जो कि 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से है, उसके हिसाब से ही स्टूडेंट का नाम यहाँ पे एप्लीकेंट नेम पे फिल कर देना है। तो चलिए हम अपना स्टूडेंट नेम फिल कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम फिल हो जाने के बाद नीचे में हमें फोर्थ नंबर पे फादर्स नेम या मदर्स नेम एंटर करना है, जो कि 10वीं के मार्कशीट के हिसाब से हमें यहाँ पे भरना है। चलिए अपना फादर्स नेम यहाँ पे हम डाल लेते हैं। अपना फादर्स नेम डाल लेने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, जिसमें यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो कि 10वीं के मार्कशीट पे, उसी के बेस पे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। चलिए अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे 6 नंबर पे जेंडर दिखाई देगा, जिसमें से आपको मेल या फिर फीमेल हो, उसके हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज अपना जो है जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद 7th नंबर में कम्युनिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से आपको क्लिक करना है और आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जैसे एस टी, एस सी, ओबीसी, उसमें से आपको क्लिक करना है। मेरे केस में मैं एससी हूं, तो मैं एससी पे क्लिक करता हूँ। कैटेगरी सिलेक्ट हो जाने के बाद 8 नंबर पे सेकेंडरी स्कूल जहां से हम पास किए हैं उसको सिलेक्ट करना है। आप जहां से भी पास किए हो वहां का आपका एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है। मैं छत्तीसगढ़ से पास किया हूँ, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ पे क्लिक करता हूँ। अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से पासिंग ईयर को हमें सिलेक्ट कर लेना है। 9th नंबर पे दिया है उसको। तो मेरे केस में मैंने अपना जो 10th है उसको 2020 में पास किया है, तो मैं 2020 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ।
पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से हमें कैप्चा को डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने सेकंड पेज खुल के ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको 10th नंबर पे आधार कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे आपको क्लिक करना है और अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लिया है और हमें अब 11th नंबर पे पर्सन डिसेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप दिव्यांग हैं तो यस करना है या फिर नो कर देना है। इतना हो जाने के बाद हमें 12th नंबर पे आ जाना है और यहाँ पे जो लैंग्वेज हमने स्कूल में पढ़ा है सेकेंडरी स्कूल में, उसको यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने सेकेंडरी स्कूल में इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ा है, इसलिए मैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन 13 नंबर पे विदर एम्प्लॉयड का ऑप्शन है। अगर आप किसी तरह का कोई एम्प्लॉय हैं या पहले से कहीं पे गवर्नमेंट वर्क या फिर कोई काम करना है तो यहाँ पे यस करना है या फिर आपको अदरवाइज नो करके आगे बढ़ना है। तो चलिए मैं यहाँ पे नो कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद 14 नंबर पे आपको फोटो अपलोड करना है और 15 नंबर पे जो दिखाई दे रहा है इस पे सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो की जो साइज है वह 50 KB होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे सिग्नेचर जो है 20 KB का होना चाहिए। यहाँ पे हम अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिया है। अब हमें सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखाई देगा, जिसको आपको पूरी तरह से केयरफुली यहाँ पे देख लेना है। अगर किसी भी तरह का कोई गलती होता है तो आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है और फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। तो मेरे केस में मैंने जो भी डिटेल्स भरा है वह सब सही है, तो मैं यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा और कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें वेरिफिकेशन डिटेल्स में आपको जहां के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं छत्तीसगढ़ में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जिस सर्कल को चुनते हैं और सबमिट करते हैं, इतना करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे डालना है और कैप्चा फिल करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना ओटीपी और कैप्चा फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी और कैप्चा फिल कर लिया है और अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप कैप्चा और ओटीपी डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा एड्रेस डिटेल्स का। इसको आपको अपने आधार कार्ड या फिर अपने बेस से डाल देना है। चलिए यहाँ पे हम अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेते हैं। इसको हम अपने आधार कार्ड के हिसाब से भर लेते हैं। यहाँ पे जो मकान नंबर है जो आधार कार्ड में दिया हुआ है उसको यहाँ पे हमें डाल देना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है स्ट्रीट का, इसमें हमें अपना गली या फिर बस्ती का जो नाम है उसको यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट स्ट्रीट का नाम डाल लेने के बाद आप सिटी या फिर अपने विलेज का नाम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने विलेज का नाम डाल लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में आप पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर मंडल का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालता हूँ। आप यहाँ पे पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी आपको सही लगे वह डाल सकते हैं। इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ पे अपने एरिया पिन कोड जो कि आधार कार्ड के पीछे में दिया होता है उसको यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस डिटेल्स पूरा फिल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम ही है तो यहाँ पे सेम कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक कर देना है। अगर आपको परमानेंट डिटेल्स अलग है और आप कहीं और रहते हैं तो आपको यहाँ पे
अपने हिसाब से जो दिया हुआ है दूसरा एड्रेस उसको यहाँ पे डाल देना है। तो मेरे केस में ये जो एड्रेस है वह कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। इतना हो जाने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे, और नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सिलेक्ट बोर्ड का। जो भी आपका बोर्ड है आप यहाँ से चुन लेंगे। मेरे केस में छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी बोर्ड है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड सिलेक्ट कर लेने के बाद आपका जो एग्जाम का टाइप है या रिजल्ट का जो टाइप है वह कौन सा है उसको क्लिक करना है। मेरे केस में मार्क्स बेस है, इसलिए मैं मार्क्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप मार्क्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने सिलेक्ट रिजल्ट टाइप का ऑप्शन आएगा। उसके नीचे आपको सभी सब्जेक्ट दिखाई देगा, जिसमें से आपको सबसे पहले साइंस दिखाई दे रहा है। नीचे का जो ऑप्शन दिया है उस पर हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी को, तो मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैथमेटिक्स हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, साथ ही सोशल साइंस पहले से इसमें है, तो अब हमारा बच गया यहाँ पे इंग्लिश। तो इंग्लिश यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और इंग्लिश सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें कर लेना है यहाँ पे संस्कृत को सिलेक्ट। सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद जिस सब्जेक्ट में आपको 100 में से कितना नंबर मिला है उसके हिसाब से आपको नंबर को यहाँ पे टैप कर लेना है। यहाँ पे मैंने अपने सब्जेक्ट का जितना भी नंबर 100 में से मिला था सभी को यहाँ पे डाल लिया है। अगर आपके सब्जेक्ट में बोनस नंबर दिया होगा तो आप यहाँ से इस नंबर पे कितना नंबर का बोनस मिला है उसको आप सिलेक्ट करके डाल देंगे। मेरे केस में मुझे किसी तरह का कोई बोनस नंबर नहीं मिला है, तो मैं यहाँ पे 00 टाइप कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना एजुकेशन डिटेल डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने सिलेक्ट डिवीजन फॉर अप्लाई का ऑप्शन आएगा, जिसमें से आपको जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जिले या फिर स्टेट का नाम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं जैसे बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, आरपी या फिर सरगुजा डिवीजन में, तो उस डिवीजन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप किसी भी डिवीजन पे जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, तब आपके सामने पोस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपना जो भी कैटेगरी है, अगर आप एसटी, एससी या फिर ओबीसी हैं, तो आप अगर ओबीसी होंगे तो आपको सबसे पहले ओबीसी वाले सीट को फिल करना है, और अगर आप एससी होंगे तो एससी वाले को, अगर एसटी होंगे तो एसटी वाले जो भी सीट है उसको सबसे पहले फिल कर लेना है। तो मेरे केस में मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं जितने भी एससी सीट है उसको पहले फिल कर लेता हूँ। जैसे ही आप एससी सीट को फिल करेंगे तो आपको सीरियल नंबर 1 2 डालते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितना भी एससी सीट था उसको रेफरेंस को भर लिया है। अब ऐसे करके और जितना भी रेफरेंस है, जितना सीट पे आप डालना चाहते हो उन सभी को आपको ऐसे ही भर लेना है। तो चलिए हम अपना रेफरेंस जो है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपना रेफरेंस जो है पूरी तरह से कंप्लीट भर लिया है। आप भी अपना रेफरेंस पूरा कंप्लीट भर लेंगे, और कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ नीचे डिक्लेरेशन वंस है उसके नीचे आई हेयर बाय डिक्लेयर डेट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से कंप्लीट फिल हो जाएगा। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जीडीएस के लिए किसी भी तरह का कोई फी देना नहीं पड़ेगा, नहीं कोई पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इतना कर लेने के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसपे आपको 100 रुपए का पेमेंट लगेगा। 100 रुपए का पेमेंट कंप्लीट कर लेने से आपका ये जो फॉर्म है पूरी तरह से कंप्लीट फिल हो जाएगा, और आप नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा।
आपको इसे प्रिंट करके सामने वाले स्टूडेंट को या दे देना है, या फिर आप ऐसे ही पीडीएफ सेव करके रख सकते हैं। तो हमने आज इस वीडियो में सीखा है कि आप जीडीएस ऑनलाइन ग्रामीण डाक का फॉर्म घर से ही अपने मोबाइल या लैपटॉप से कैसे भर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को जरूर से प्रेस कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।